हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। इससे पहले हम कक्षा 6 के साइंस के 2 चैप्टर पूरे कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम कक्षा 7 के साइंस का फर्स्ट लेसन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पादपों में पोषण को शुरू करने जा रहे हैं। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पार्ट 1। इन क्लास 6 यू लर्नड दैट फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने क्लास 6 के चैप्टर में कंपोनेंट्स ऑफ फूड के अंतर्गत पढ़ा था कि जो भी सजीव है उनके लिए क्या है, भोजन आवश्यक है। इसेंशियल का अर्थ क्या होता है, आवश्यक। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और आपने वहाँ पर यह भी पढ़ा था कि जो भोजन है उस भोजन के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, यानी जो भोजन है उस भोजन के क्या क्या अवयव हैं। तो वो क्या हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसके अलावा आपको याद आ रहा होगा, इसके अलावा क्या था हमारे पास, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। तो ये सारे क्या हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये हमारे जो कंपोनेंट्स हैं, ये जो अवयव हैं, ये हमारे भोजन के क्या है, आवश्यक तत्व हैं, जिन्हें क्या बोलते हम, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जिन्हें क्या बोलते हम, पोषक बोलते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। जो भी सजीव है, चाहे मनुष्य है, चाहे गाय भैंस है या जीव जंतु जो भी हैं, उन सभी को क्या होती है, भोजन की आवश्यकता पड़ती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। यानी जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जो पूरी की जाती है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो जीव जंतु हैं, यानी मनुष्य है या अन्य कोई जीव जंतु है, तो उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती, तो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। ये जो जीव जंतु हैं, मनुष्य है चाहे अन्य कोई जीव जंतु है, ये अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से या अन्य किसी जीव जंतु से क्या करते हैं, अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, या उन पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, या उनसे अपने भोजन को प्राप्त करते हैं या उनको खाते हैं। दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। यानी इस तरह हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य और अन्य जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर निर्भर करते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पादपों में पोषण विधि। यानी जो पेड़ पौधे हैं वो कैसे भोजन को बनाते हैं, तो उसमें पोषण की कौन कौन सी विधियां होती हैं उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। यानी जो पेड़ पौधे हैं वही केवल अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं, स्वयं क्या करते हैं, अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उनके लिए, किस चीज़ का वो उपयोग करते हैं, वो क्या हमारे पास, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, यानी जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जो खनिज लवण है उनका उपयोग करते हैं। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। जो रॉ मटेरियल है उनके लिए, जो यानी जो भोजन बनाने के लिए जो कच्चा पदार्थ की जरूरत पड़ती है, वो क्या होता है, उनके आसपास उपस्थित रहते हैं। The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies, and provided the energy to carry out life process। यानी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी जो पौष्टिक तत्व हैं, वो सभी जीवों को क्या करते हैं, उनकी जो जीव हैं उनकी बॉडी को क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं, उनकी बॉडी, शरीर को क्या करते हैं, बनाते हैं, उनकी वृद्धि करते हैं, उनकी रिपेयर करते हैं। यानी जो वहाँ पर कहीं पर कुछ टूट फूट हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पर जो डैमेज्ड पोर्शन है तो उसको क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। और उसके अलावा क्या करते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उनके जो जीवन प्रक्रिया है, उनकी जो जीवन है कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, तो उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, वो किसके द्वारा पूरी की जाती है, प्लांट्स के द्वारा। न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। यानी जो पोषण है
वो किसके द्वारा, भोजन के द्वारा लिया जाता है, और उसका उपयोग हम शरीर की वृद्धि करने के लिए, कार्य करने के लिए, अन्य जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा करने के लिए हम करते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक। यानी वो जीव जो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, देमसेल्व्स स्वयं बनाते हैं, सिंपल सब्सटेंसेज, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है क्या क्या थे, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उसके लिए मिनरल चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, तो ये क्या है, सिंपल कंपोनेंट्स हैं जिसकी हेल्प से क्या करते हैं प्लांट अपना भोजन बनाते हैं। तो उन्हें क्या बोलता हम, ऑटोट्रोपिक। उन्हें क्या बोलता हम, ऑटोट्रोपिक या स्वपोषी जीव कहते हैं। ऑटो का मतलब क्या है, ऑटो का अर्थ क्या दिया गया, ऑटोट्रोपिक, सेल्फ, ट्रोपस मतलब नरिशमेंट, जो पौष्टिक तत्व होते हैं, पौष्टिक जो बना के, तो इसे क्या बोलते हैं हम, ऑटोट्रोपिक। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, या ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स, इसलिए हम पेड़ पौधों के क्या बोलते हैं, हम स्वपोषी बोलते हैं। यानी जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, स्वपोषी, ऑटोट्रोप्स, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, स्वपोषी। एनिमल्स, ऑटोट्रोप्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। जो जानवर हैं, मनुष्य है चाहे अन्य कोई जीव जंतु है, वो क्या करते हैं, जो पेड़ पौधों के द्वारा रेडीमेड यानी उनके द्वारा जो बनाया गया भोजन है उसको क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे हमने कहा हरी सब्जियां, तो हरी सब्जी किससे मिलते हैं, हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं। फल किससे मिलते हैं, पेड़ पौधों से मिलते हैं। या गाय भैंस की बात करें तो घास लेते हैं या अन्य कोई चारा लेते हैं, तो किससे प्राप्त करते हैं भोजन को, पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। तो वो क्या, उनका रेडीमेड फूड है। दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स, उन्हें क्या बोलता हम, विषमपोषी कहते हैं। उन्हें क्या बोलता हम, हेटरोट्रॉप्स या विषमपोषी कहते हैं। यानी अन्य जीव जंतु, यानी मनुष्य है चाहे गाय भैंस है चाहे कोई अन्य जीव जंतु है, तो वो किस तरह का भोजन खाते हैं, हेटरोट्रॉप्स, यानी उनको क्या बोलता हम, हेटरोट्रॉप्स। हेटरो का अर्थ क्या दिया गया, अदर। तो जो अन्य पेड़ पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पे क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं, तो उन्हें क्या बोलता हम, हेटरोट्रॉप्स। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब हम यह आपसे पूछते हैं या पूछा जाता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो भोजन बनाने की फैक्ट्री होती है वो कहाँ होती है। आखिर जो पेड़ पौधे भोजन का निर्माण कर रहे हैं वो कहाँ पर कर रहे हैं। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट और ओनली इन द सर्टेन पार्ट्स। क्या जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन केवल पत्तियों में बनाते हैं या पेड़ पौधे के जो भी भाग हैं सब में भोजन बनाया जाता है या प्रत्येक पार्ट्स में भोजन प्रिपेयर्ड किया जाता है। हाउ डू प्लांट्स ओब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। कैसे पेड़ पौधे जो कच्चा पदार्थ यानी भोजन बनाने के लिए जो कच्चा पदार्थ चाहिए होता है उन्हें, क्या क्या कच्चा पदार्थ जो हमने अभी डिस्कस किया था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, तो ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है उन्हें, क्या वह अपने चारों तरफ से इसको प्राप्त करते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। ये जो कंपोनेंट्स हैं जो उनके भोजन बनाने के लिए आवश्यक है, ये कैसे जो उनकी फैक्ट्री है यानी जहाँ पर भोजन बनाया जाता है वहाँ तक इसको कैसे परिवहन किया जाता है या उसको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, यानी जो पत्तियां हैं वो पौधों की क्या है, भोजन बनाने की क्या है, फैक्ट्री है। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर्स इन लीव्स, यानी जो भोजन तैयार किया जाता है वो किस में किया जाता है, पत्तियों में तैयार किया जाता है या पत्तियों में भोजन बनाने की प्रक्रिया पूरी की जाती है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच देयर, यानी जो भी क्या कच्चा पदार्थ होगा, कच्चा पदार्थ क्या कहा हमने, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, तो सब कहाँ तक पहुँच जाते हैं, पत्तियों तक पहुँचा दिए जाते हैं। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द सेल लीव्स, यानी जो पेड़ पौधे हैं वो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो जड़ें क्या करती हैं, पानी और मिनरल्स, यानी जो पानी है और क्या है, मिनरल्स खनिज लवण है, तो उनको मिट्टी से क्या करते हैं, पेड़ पौधे की पत्तियों तक क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ द लीव्स, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हवा में उपस्थित होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों की जो छोटी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, रंध्र होते हैं या छिद्र होते हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है, उसको अवशोषित किया जाता है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गॉड सेल्स
सब पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। यानी जो ये सेल्स होती हैं उनके क्या होते हैं, गॉड सेल्स कहलाती हैं, चारों तरफ से गॉड सेल्स होती हैं। और जिसे क्या बोलते हम, स्टोमेटा बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हम, स्टोमेटा। आगे हमारे पास चित्र है जिसमें स्टोमेटा का चित्र दिखाया गया। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स व्हिच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेज एंड द लीव्स। जो पानी होता है या जो मिनरल है उसको पेड़ पौधों की पत्तियों तक एक वेसल यानी कुछ क्या होती है हमारे पास वाहिकाएं होती हैं, तो उनके द्वारा पहुंचाया जाता है। तो ये वाहिकाएं क्या हैं, जाइलम और फ्लोएम के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो ये वाहिकाएं होती हैं जो पाइप की तरह कार्य करती हैं और पेड़ पौधों की जड़ों से पानी को अवशोषित करती हैं और उस पानी को तने के द्वारा पहले पेड़ पौधे की जो मुख्य तना होगा उसमें जाएगा, फिर उसके बाद जो उसकी ब्रांचेज होंगी उसमें जाएगा और फाइनली कहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा, लीव्स तक, पत्तियों तक, जहाँ पर क्या बनाया जा रहा है, भोजन यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है पत्तियों में पूरी की जाती है, तो वहाँ तक इन रॉ मटेरियल्स को पहुँचाया जाता है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पासेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव्स। ये जो पाथ है यानी जो वाहिकाएं हैं ये लगातार क्या करते हैं, कार्य करते हैं और न्यूट्रिएंट्स यानी जो पौष्टिक तत्व होते हैं, पोषक होते हैं, उनको पत्तियों तक पहुंचाते हैं। यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। आप क्या करेंगे, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स कैसे उनको पहुंचाया जाता है, तो उसको हम जो चैप्टर 11 है उसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तियों में क्या होता है, एक हरे रंग का पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। जो क्लोरोफिल होता है उसमें जो पिगमेंट का हमने वो क्या करता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, सोलर एनर्जी जो होती है यानी सूर्य का जो प्रकाश है या सूर्य की जो किरणें होती हैं उसको क्या करता है, ट्रैप करता है, अपने अंदर क्या करेगा, ट्रैप करेगा या कैप्चर कर लेगा। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इस ऊर्जा का उपयोग प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अभिक्रिया करने के बाद क्या होता है, भोजन प्राप्त किया जाता है। यानी हमारे पास क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो जल से अभिक्रिया करने के बाद सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। हमारे पास क्या है, सनलाइट है और क्या है, मिनरल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में अभिक्रिया यानी जो रिएक्शन होगी किसके बीच होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो इसमें क्या बनेगा, भोजन बनेगा। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलता हम, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बोलते हैं या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है यानी जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है उसके लिए क्या क्या आवश्यक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। तो ये इन चार चीजों की मुख्य रूप से क्या होती है, आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। प्रकृति में क्या है, यानी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी में क्या है, यह एक यूनिक प्रोसेस है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सोलर एनर्जी है, जो सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा है, उसको पत्तियों के द्वारा क्या किया जाता है, कैप्चर किया जाता है और उसके बाद उस एनर्जी का उपयोग भोजन बनाने में उपयोग किया जाता है। दस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि सूर्य है वह पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है जो सभी जीवों के लिए क्या है, आवश्यक है। यानी सूर्य से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तो वही क्या है, मेजर सोर्स है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि बिना सूर्य के प्रकाश की फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकती है। कैन यू इमेजिन द अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप बिना प्रकाश संश्लेषण की पृथ्वी की परिकल्पना कर सकते हैं कि पृथ्वी उस समय कैसी होगी? क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी प्लांट्स। प्रकाश संश्लेषण अगर नहीं होगा तो उस समय क्या होगा, पृथ्वी पर कोई भी प्लांट उपस्थित नहीं होगा, क्योंकि भोजन सबको चाहिए होता है, तो उसके लिए क्या है, फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्ड है। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। यानी हम क्या कह सकते हैं, जीवित रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए क्या होता है, जो
मनुष्य है या अन्य कोई जीव जंतु है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए किस पर निर्भर है? पेड़ पौधों पर निर्भर है। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा क्या है, जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन भी हमारे श्वसन प्रक्रिया के लिए क्या है? आवश्यक है। और यह ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त की जाती है? फोटोसिंथेसिस से ही क्या होती है? प्राप्त की जाती है। यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होती है? ऑक्सीजन रिलीज की जाती है। तो इसको हम अगर हम कहें कि कैसी रिएक्शन बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू फॉर्म फूड। फूड में क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होगा? ग्लूकोज लिखते हैं हम जनरली फॉर्मूला, तो कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या होती है वहां पर? रिलीज की जाती है। और उस ऑक्सीजन का उपयोग प्लांट स्वयं भी अपने लिए श्वसन प्रक्रिया में करते हैं, और अन्य जो भी जीव जंतु हैं वो भी क्या करते हैं? श्वसन प्रक्रिया में इस ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी पॉसिबल ऑन द अर्थ। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की अनुपस्थिति में जो पृथ्वी पे है उस पृथ्वी पे क्या होगा? जीवन असंभव है। क्योंकि हमें पहली जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? ऑक्सीजन है। यानी ऑक्सीजन जब पृथ्वी पर होगी तभी क्या होगा? जीवन सफल होगा। तो ऑक्सीजन जो होती है वो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान रिलीज की जाती है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, जो हमारे पास क्या होती हैं? जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है तो वहां पर क्या होता है? जो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट किया जाता है तो वहां पर क्या होगा? इस तरह की जो सेल्स हैं उसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ क्या है? हमारे पास स्टोमेटा, यानी हमारे पास क्या है? स्टोमेटा का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर दिखा रखा है। तो यहाँ पर क्या है? लीफ है, ठीक है, पत्ती दिखा रखी है। पत्ती के अंदर हमने अभी पढ़ा था पहले कि पत्तियों में क्या होता है? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। तो पत्ती दिखा रखी है। उसके बाद सेक्शन ऑफ अ लीफ, जो पत्ती है उसका एक सेक्शन कटिंग कर रखी है, उसके स्ट्रक्चर ये दिखा रखा है यहाँ पर। जो बी स्ट्रक्चर है वो किसका है? सेक्शन ऑफ लीफ हो गया। और उसके बाद इस सेक्शन ऑफ लीफ में से क्या दिखा रखे हैं? स्टोमेटा को क्या रखा है? ड्रॉ किया हुआ है। तो स्टोमेटा यहाँ पर जैसे ऊपर 20 में देख लेंगे तो यहाँ पर क्या हमारे पास स्टोमेटा है। तो इस स्टोमेटा को फिर यहाँ पर फर्दर क्या कर रखा है? यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ पर क्या है? ये इस ढंग से क्या होगा? जो लीफ है उस लीफ में क्या होगा? इस ढंग से स्टोमेटा के क्या होंगे? स्ट्रक्चर होंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दिखा रखा हमने। तो यहाँ पर क्या है? सूर्य का प्रकाश दिखा रखा है, सन दिखा रखा है। तो वो क्या कर रहा है? सूर्य के प्रकाश यानी जो लाइट है, ये लाइट आ रही है यहाँ से नीचे को। उसके बाद क्या हो रहा है? ये प्लांट है, ये प्लांट की जो पत्तियां हैं वो क्या करेंगी? सनलाइट को कैप्चर करेंगी, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगी। कैप्चर करने के बाद क्या होगा? उसमें क्या रिक्वायरमेंट होगी? जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाएगा। और जो प्लांट की रूट है, इस प्लांट की रूट से क्या होगा? यहाँ पर वाटर को लिया जाएगा, रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया, फिर स्टेम के थ्रू किसको यहाँ से कहाँ पहुँचाया गया? इसको पत्तियों तक पहुँचाया गया। फिर यहाँ पर क्या होगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर था, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो CO2 प्लस H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से अभिक्रिया करने के बाद किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, या हम क्या कह सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर सकते हैं। और ऑक्सीजन गैस क्या होती है? वहां पर रिलीज की जाती है। यानी ऑक्सीजन गैस क्या होगी? वहां पर एटमॉस्फेयर में बाहर निकलेगी, जिसको हम किस में? श्वसन प्रक्रिया में क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन रिलीज द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? जो ऑक्सीजन होती है उसको वायुमंडल में छोड़ा जाता है, जिसका उपयोग हम श्वसन में करते हैं। द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो फाइनली किस में बदल जाता है? स्टार्च में, या मंड में क्या हो जाता है? बदल जाता है। इसकी प्रक्रिया होती है, आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां पर इसको पढ़ोगे, कैसे ग्लूकोज से फिर सुक्रोज बनता है, फिर सुक्रोज से जो हायर कार्बोहाइड्रेट है उसको कैसे बदला जाता है, या फिर फाइनली किस में स्टार्च में कैसे बदला जाता है। द प्रोसेस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द स्टार्च ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, यानी जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसके दौरान जो स्टार्च बनता है, ठीक है, तो वो क्या होती है? एक पूरी प्रक्रिया है जिसपे क्या होता है? पूरी पृथ्वी पर जो जीवन है वो क्या करता है? निर्भर करता है। द स्टार्च ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, यानी जो स्टार्च है वो भी क्या अपने आप में एक कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। एक्टिविटी 1.1 हम देख रहे हैं। टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। हमें क्या करना है? एक ही प्रकार तरह की क्या लेना है? हमें 2 प्लांट लेने हैं। कीप वन इन द डार्क
और इन द ब्लैक बॉक्स और फॉर 72 आवर्स एंड द अदर इन द सनलाइट। हमें क्या करना है, जो 2 पॉटेड प्लांट लिए हमने, 2 गमले मान सकते हो, 2 गमले ले लिए हमने, उस गमले में क्या करना, हमें एक जैसे 2 पौधे लगाने हैं और एक को हमें क्या कर देना है, अंधेरे में रखना है यानी डार्क में रख देना है 72 घंटों के लिए, और दूसरे को किस में रखना है, हमें सनलाइट में रखना है, सूर्य के प्रकाश में उसको प्लेस कर देना है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। अगर आपको याद हो कक्षा 6 में हमने आयोडीन टेस्ट के बारे में पढ़ा था, यानी आयोडीन टेस्ट किसके लिए किया जाता है, स्टार्च के लिए। तो वहाँ पर हमने एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें हमने पोटैटो लिया था, स्टार्च, पोटैटो में स्टार्च उपस्थित था या नहीं है, उसकी आयोडीन से क्या करते हैं हम टेस्ट करते हैं। तो इस ढंग से हम उसको परफॉर्म किया था। तो कक्षा 6 में ये एक्टिविटी थी। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, आपको क्या करना है, अपना जो रिजल्ट है उसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। नाउ लीव द पॉट which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on the its leaves। उसके बाद क्या करना है, जो हमने अंधेरे में जो पॉटेड प्लांट रखा था उसको किस में रख देना है, सूर्य के प्रकाश में रख देना है कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद उसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसका क्या करना है, हमें आयोडीन टेस्ट करना है। आयोडीन टेस्ट कैसे देता है, आपको याद हो तो ब्लू ब्लैक कलर आता है इसका, ठीक है। अगर उसमें स्टार्च बना होगा तो ब्लू ब्लैक कलर आएगा, अगर उसमें स्टार्च नहीं बना होगा तो इसका कलर नहीं आएगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, उसके बाद क्या करना, आपने जो रिकॉर्ड किया उसको अपनी नोटबुक में क्या करना है, रिकॉर्ड कर देना है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, यानी जो हमारे पास क्या होती है, हरी पत्तियां हो, तो उसके अलावा जो अन्य कलर की जो लीव जो होती हैं, रंगीन पत्तियां होती हैं, उनमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर, यानी यहाँ पर क्या होता है, जो ग्रीन कलर की पत्तियां हैं तो उसमें तो ग्रीन पिगमेंट हो जाएगा, उसके अलावा क्या होता है, हमारे पास जो रेड है या फिर हमारे पास क्या ब्राउन है, तो उसमें क्या होता है, अलग कलर का क्या होता है, पिगमेंट होता है। तो यहाँ पर एक हमने डायग्राम दिखा रखा है जिसमें कुछ कलर लीव्स क्या हो रखी है, दिखा रखी है। फोटोसिंथेसिस टास्क टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो, यानी जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो इन पत्तियों में भी की जाती है, पूर्ण की जाती है, क्योंकि जो रंगीन पत्तियां हैं तो उनको भी सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए होता है, भोजन चाहिए होता है, यानी उनको भी जीवित रहने के लिए क्या चाहिए होता है, भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो वो भी क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। यानी जो ग्रीन कलर की लीव्स हैं, चाहे वो कलर्ड लीव्स हैं, रंगीन पत्तियां हैं, वो दोनों क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेज इन पॉन्ड्स और इन अदर स्टेगनेंट वाटर बॉडीज, आपने क्या देखा होगा, कहीं पर कोई रुका हुआ पानी है या कहीं पर जो मॉइस्ट जमीन है, तो वहां पर क्या होता है, कुछ पैचेज होते हैं, यानी क्या होता है, वहां पर कुछ धब्बे जैसे होते हैं वाटर बॉडीज में, रुके हुए पानी में, या अन्य कहीं पर रनिंग वाटर है तो रनिंग वाटर में थोड़ा कम होते हैं, लेकिन जो स्टेगनेंट वाटर होता है वहां पर क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होते हैं, रुके हुए पानी में थोड़ा सा ज्यादा होते हैं, या कहीं पर मॉइस्ट जमीन होगी तो वहां पर भी क्या होता है, इस तरह के पैचेज दिखाई देते हैं, ग्रीन पैचेज दिखाई देते हैं। These are generally formed by the growth of organism called algae। यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ अलग तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम एल्गी बोलते हैं। एल्गी को हिंदी में क्या बोला जाता है, शैवाल। कैन यू गेस व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि एल्गी जो होती है यानी जो शैवाल है वो हरे रंग की क्यों होती है। दे कंटेन क्लोरोफिल व्हिच गिव देम द ग्रीन कलर, यानी जो एल्गी हैं, यानी आपने जो रनिंग वाटर, स्टैग्नेंट वाटर, या कहीं पर जो मॉइस्ट लैंड है या कहीं पर पत्थर होगा तो उसमें क्या होती है, एल्गी जो जमी होती है उसका कलर देखा होता है ग्रीन कलर का होता है। वो ग्रीन कलर क्यों है, क्योंकि उसमें क्या उपस्थित है, क्लोरोफिल क्या है उसमें उपस्थित है, जो उनको क्या देता है, हरा रंग प्रदान करता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, जो एल्गी है या फिर हमारे पास क्या जो शैवाल है वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की द्वारा। यानी यहाँ पर क्या है, इनके पास ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल है, अब वो क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और वाटर ले लेंगे, वाटर तो वहीं पर उपस्थित है, उसके अलावा क्या होंगे, सनलाइट होगा, तो वह क्या करेंगे, अपने लिए क्या करेंगे, भोजन का निर्माण करते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, यानी जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बोहाइड्रेट के अलावा कुछ अन्य उत्पाद भी क्या करते हैं, बनाते हैं। तो पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य जो खाद्य है उनका संश्लेषण कैसे किया जाता है। यू हैव जस्ट लर्न्ड दैट प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट
थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इससे पहले आपने देखा होगा, जो प्रक्रिया हमने पढ़ी थी, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या करते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें मुख्य रूप से 3 तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। एक क्या होगा, कार्बन, दूसरा क्या होगा, हाइड्रोजन, तीसरा क्या होगा, ऑक्सीजन। कार्बो का अर्थ क्या लगेगा, कार्बन से होगा। हाइड्रा, हाइड्रा का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन से लिया गया है। हाइड्रेट्स जो पूरा लग गया होगा तो उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीजन से लिया गया है। यानी हाइड्रेटेड पार्ट क्या है हमारे पास, वाटर से लिया जाता है। तो हमारे पास क्या, कार्बो, कार्बन, हाइड्रेट क्या हो जाएगा, वाटर। वाटर में क्या है, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन उपस्थित होगा। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेज विच कंटेन नाइट्रोजन। यानी जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें तो केवल हमारे पास 3 ही एलिमेंट हैं। एक क्या हमारे पास कार्बन, दूसरा क्या है हाइड्रोजन, तीसरा क्या है ऑक्सीजन। पर जो हमारे पास प्रोटीन होंगे उन प्रोटीन में क्या होंगे, कुछ नाइट्रोजनस सब्सटेंस भी उपस्थित होते हैं। यानी जो प्रोटीन होंगे उन प्रोटीन में क्या होगा, नाइट्रोजन क्या होगा, उपस्थित होगा। यानी 3 तत्व तो होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इनके अलावा क्या होगा, उसमें नाइट्रोजन भी उपस्थित होगा। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब जो पेड़ पौधे हैं वो प्रोटीन का निर्माण भी करेंगे, तो प्रोटीन का निर्माण कहाँ से करते हैं, यानी पेड़ पौधों को जो नाइट्रोजन मिलती है वो नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है। रिकॉल द नाइट्रोजन इन प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। जरा याद कीजिए कि जो प्रकृति है, प्रकृति में जो एटमॉस्फेयर है हमारा, यानी जो हमारा क्या है, वातावरण है, उस वातावरण में नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत में उपस्थित है। आपको याद होगा, तो नाइट्रोजन कितनी, 78% क्या होती है, वायुमंडल में उपस्थित होती है। तो वहाँ से क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं उस नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। यानी जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन की प्रचुरता या अधिकता, अबंडेंस किसमें है, एटमॉस्फेयर में उपस्थित है। तो वहाँ से क्या करते हैं, पेड़ पौधे इस नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। जो पेड़ पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन का N2 के फॉर्म में उपयोग नहीं करते हैं। यानी पेड़ पौधे एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन को उपयोग नहीं करते हैं। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्टेड गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ों में, या फिर हम ये कह सकते हैं जो सॉइल है उस सॉइल में क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, गैसियस नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्रेट में बदलते हैं। और पेड़ पौधे उस नाइट्रेट को तब जाके क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। दीज सॉल्युबल फॉर्म्स आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलोंग विथ वाटर। जो हमारे पास क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रेट के फॉर्म में चले जाता है और उसको पानी के साथ किया जाता है, पेड़ पौधों की जड़ों के द्वारा उसको अवशोषित किया जाता है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आपने देखा होगा कि जो किसान लोग हैं वो किसान लोग भी क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स यानी जो खाद होती है उस खाद का उपयोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन की पावर को या नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। यानी आपने देखा होगा जो किसान है, किसान क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं ताकि जो पेड़ पौधे हैं उनको नाइट्रोजन मिल सके। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर्स कंस्टिट्यूएंट्स। इसलिए क्या जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको नाइट्रेट्स, यानी जो जमीन में नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में थी उसको जमीन में नाइट्रेट में बदला गया, नाइट्रेट को फिर जाके क्या हो गया, पेड़ पौधों के द्वारा उसको उपयोग किया गया। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज कंपोनेंट्स ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। यानी पेड़ पौधे क्या करते हैं, तब जाके जो नाइट्रोजन उनको जो नाइट्रेट्स के रूप में मिली है उसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण में अन्य, यानी जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य जो प्रोडक्ट हैं जैसे कि प्रोटीन और फैट का बनाने में इसका उपयोग करते हैं। यानी प्लांट प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, प्लांट प्रोडक्ट क्या हो गया हमारे पास, अब कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और फैट्स हो गया। तो इस ढंग से क्या होगा हमारे पास, प्लांट क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा क्या होंगे, अपने लिए भोजन बनाएंगे और उस भोजन पर सभी, यानी पृथ्वी पर जो भी रहने वाले जीव जंतु हैं वो क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसे कहा था हमने, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अपक्रिया करने के बाद सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।